हाय गाइस, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, पहले तो वर्डिंग से ही समझते हैं कि पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, मतलब राजनीति से रिलेटेड हो। ठीक है, और इकोनॉमी हो गया हमारा जो हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये इस बारे में है कि जो गवर्नमेंट है उनके डिसीज़न किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के डिसीजंस है वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं लोगों को, लोगों के ट्रेड को और पैसे को। ठीक है, और उसी तरह से कि कैसे पैसा और जो ट्रेड है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करता है, मतलब दोनों दोनों तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड टू टैक्स, रिलेटेड टू ट्रेड, वो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसी के द्वारा लाए जाते हैं। ठीक है, और फिर बदले में जैसे आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली ये भी चला है काफ़ी कि हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ये सब जो बिजनेसमैन होते हैं वो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, मतलब फंडिंग देते हैं इलेक्शंस कैंपेनिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। तो मतलब हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है एंड अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टैक्स थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा डिसीज़न हुआ, एक पॉलिटिकल डिसीज़न है। अब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो टैक्स है वो इम्पेक्ट कर रहा है किसको, इकोनॉमी को। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन है पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, जो मतलब जो मार्क्सवादी हैं उनके पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में क्या विचार है वो देखते हैं। तो वो बेसिकली आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी को, और कहते हैं कि ये आपस में इंटरवीन्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की। ठीक है, मतलब सोसाइटी दो हिस्सों में बंटी हुई है। ठीक है, एक आ जाता है हमारा, दो क्लासेस में बंटी हुई है। एक हमारा अपर क्लास जिसको मार्क्सिज्म में बॉर्ग्यूज कहा गया है। ठीक है, बॉर्जियोजी भी प्रोनाउंस किया जाता है इसे। दूसरा जाता है हमारा प्रोलेटेरिएट, मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, तो जो हमारे बॉर्जियोजीज हैं वो कौन होंगे, जिनके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन जो ओन करते हैं, जो मालिक हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें जिसकी वो कंपनी है, जो ऑनर है, वो कौन होगा, वो बॉर्जियोजी होगा। और जो उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे प्रोलेटेरिएट होंगे। ठीक है, दूसरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बता दिया, मतलब कि पहला क्लास स्ट्रगल है, दूसरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है। ठीक है, और हाँ, तीसरा जाता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन किसकी होएगी, वर्कर्स की होएगी। कैसे कैसे बोला जाता है कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिए जाते हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है एलियनेशन। ठीक है, एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेट होना। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं वो एलियनेट फील करते हैं, अलग फील करते हैं, किससे, मालिक से। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उससे प्रॉफिट किसको होने वाला है, उसके ऑनर को होने वाला है, कंपनी के ऑनर को। ठीक है, तो फिर वो सेपरेट फील करते हैं, वो ना ही उस प्रोडक्ट से, मतलब ना ही उस काम से जो वो कर रहे होते हैं, और ना ही ऑनर से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, एलियनेट फील करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कमोडिफिकेशन। एवरीथिंग बिकम्स अ कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड इंक्लूडिंग लेबर। मतलब हर चीज़ एज अ कॉमोडिटी समझी जाती है। फॉर एग्जांपल कॉमोडिटी क्या होता है, कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे मान लो टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, उसे हम कॉमोडिटी बोलते हैं। तो हर चीज़ को कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई, इसे बेचा भी जा सकता है और ख़रीदा भी जा सकता है। लेबर को भी, मतलब लेबर कौन, जो एक पर्सन है जो उस कंपनी में काम कर रहा है, उसे भी एक चीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है कि हाँ, हमने इसे ख़रीद रखा है, मतलब काम करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है सरप्लस वैल्यू। द वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर्स बियॉन्ड वट दे नीड टू सर्वाइव इज़ कॉल्ड प्रॉफिट बाय कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब मान लो कि मेरी, मतलब
मुझे कुछ सैलरी दी जाती है जब मैं कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, बट मेरी सैलरी फिक्स है, बट प्रॉफिट फिक्स नहीं होता ना, कभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो फिर मेरी सैलरी के अलावा जो पैसा बचता है, ठीक है, मतलब वर्कर्स की सैलरी के अलावा जो पैसा बचता है वो किसके पास जाएगा, उस ऑनर के पास जाएगा, ठीक है। तो हम सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, जो जितना मुझे सर्वाइव करने को चाहिए था उतनी मुझे सैलरी दे दी, जो बचा वो अपने पास रख लिया, ठीक है, वो वाली चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कैपिटल अक्यूमुलेशन। कैपिटल अक्यूमुलेशन का मतलब है पूंजी का इकट्ठा होना, ठीक है। उसके मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीड है पैसा इकट्ठा करने की, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन को फैलाने की, एक्सपैंड करने की, ठीक है, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल किसके हाथ में आ रही है, कैपिटलिस्ट मतलब ऑनर के हाथ में आ रही है, ठीक है, और उसके हाथ में कैपिटल इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से इन और जो वर्कर है उसको एक फिक्स्ड कैपिटल मिल रही है, जिससे इनस्टेबिलिटी आ जाती है और इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। तो मतलब मार्क्सिस्ट एनालिसिस में हमने क्या देखा, वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कैपिटलिज्म की, ठीक है, मतलब क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा रोल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के रोल को उसने कैसे किस तरह से दर्शाया है, इस तरह से दर्शाया है कि वो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, और जो डिसेंट लोग हैं, ठीक है, या वर्कर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो शेप करती हैं किस चीज़ को, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को, ठीक है। मतलब जैसे हमारी अगर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जो हमारे अंबानी जी हैं उनका जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मी। अगर एक मैं नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं चाहूँगी क्या मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है उससे इम्पेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जो एक रिच पर्सन है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन से गवर्नमेंट को, पॉलिटिक्स को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब गोल्स क्या हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट का मतलब क्या विजुअलाइज करते हैं, वो क्या गोल्स रख रखे हैं उन्होंने। तो वो एक तो ये है कि सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि जो ये हम कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना इसको ओवरथ्रो किया जाए और एक सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें वो सबकी हूँ, मतलब सरकार की हूँ, ऐसे बोलने का मतलब ये है, ठीक है, सरकार किसकी है, हमारी है, बस ये। और क्लासलेस सोसाइटी हो, ठीक है, कोई अपर क्लास कोई लोअर क्लास ना हो, सबके पास बराबर पैसा हो, मतलब, ठीक है। मतलब कार्ल मार्क्स अपनी एक बुक लिखते हैं दास कैपिटल, ठीक है। तो फिर इस बुक में वो बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो फिर मार्क्स का व्यू पॉइंट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।